नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक वैदिक घनार। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, विषय पर भी बात करेंगे और आज के दैनिक राशिफल के बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में। तो पंडित जी से समझ लेते हैं क्या कुछ कहता है आज का पंचांग। जी, आज 20 फरवरी 2024 है, दिन मंगलवार है और आज विक्रम संवत 2080 है, शक संवत 1945 है। आज माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज का राहु काल का जो समय है वह सुबह में 8:20 से 9:45 तक है। ये रहा आज का पंचांग। तो ये बात हुई आज के पंचांग और राशिफल के बारे में। अब बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। तो आज का हमारा विषय है शुभ ग्रह रत्न धारण ज्योतिष में ग्रहों की शांति और ग्रहों की बल बुद्धि में मुख्य 3 विधाएं होती हैं। तो पंडित जी से हम समझ लेंगे कि कौन कौन सी विधाएं होती हैं, किस तरीके से इन्हें समझा जाएगा और आमजन इसे कितने आसानी से समझ सकता है। जी पंडित जी। जी, ओम भूर्भुवस्वः हरि ओम। ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवश्च इंद्रश्च अग्निश्च राष्ट्रान् धारयतान् ध्रुवम्। दरअसल ये विषय आज का इसीलिए चुना गया है। कई बार लोगों को पत्रिका के अकॉर्डिंग संदेह रहता है कि हमारी पत्रिकाओं में ये ग्रह कमज़ोर हैं या ये कैसे मजबूत होंगे, उनका बिल कैसे बढ़ेगा या उनकी पत्रिका में सुधार कैसे आएगा, उनके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। तो उसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं जिसको हम अपने पत्रिका के ग्रहों को और बल प्रदान कर सकते हैं, उनको और शक्तिशाली बना सकते हैं। उसमें पहला है मंत्र जाप, दूसरा है पूजन अर्चन हवन और तीसरा है रत्न। रत्न के साथ ही उसका दूसरा ये है सलाह है, वो है रुद्राक्ष। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे यहाँ मंत्र की बहुत अहमियत है और बहुत ही मान्यता है। और मंत्र का मतलब है मननात् त्रायते इत्यसौ मंत्रा। जो मन को शांति दे, जो मन को तृप्ति दे, जो मन को संतुष्टि दे, उसे ही हम मंत्र कहते हैं। तो जब आपकी पत्रिका में कोई भी ग्रह कमज़ोर है तो उसको आप मंत्र जप के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं। जी, मंत्र और जप के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं। रत्न धारण करना कितना जरूरी होता है पंडित जी, ये भी समझ लेंगे। क्योंकि राशियों के हिसाब से रत्न धारण करना चाहिए, ग्रहों के हिसाब से रत्न धारण करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई जानकारी नहीं है लेकिन कोई व्यक्ति कोई रत्न धारण कर लेता है, तो उसके दुष्प्रभाव क्या कुछ हो सकते हैं। जी, दरअसल सबसे पहले कुंडली में जो भी विद्वान हैं, आचार्य हैं, वो यही देखते हैं कि हमारे जो यजमान हैं उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमज़ोर है। अगर कोई भी ग्रह कमज़ोर है तो वो उसके रत्न धारण की सलाह देते हैं। विशेष करके लग्न धारण करना चाहिए, लग्न कुंडली में और पंचम भाव में और नवम भाव में। ये 3 मुख्य कारण हैं कि इनका तो रत्न हमें जरूर धारण करना चाहिए। देख लें कि क्या लग्न है, क्या ग्रह हैं। और साथ में हर ग्रहों का अपना अलग अलग महत्व है, रत्नों से अलग अलग संबंध हैं। जैसे सूर्य का संबंध माणिक से है, रूबी से है। चंद्रमा का संबंध मोती से है, पर्ल से है। मंगल का संबंध मूंगा से है, कोरल से है। बुध का संबंध पन्ना से है, एमरल्ड से है। गुरु का संबंध पुखराज से है, येलो सफायर से है। शुक्र का संबंध डायमंड से है और हीरा से है। शनि का संबंध सफ़ायर से है, नीलम से है। राहु का संबंध गोमेद से है और केतु का संबंध लहसुनिया से है, कैटसाई से है। तो ये सभी ग्रहों को, जो ग्रह कमज़ोर हों, उन ग्रहों को मजबूत करने के लिए
हमको रत्न संबंधित ग्रहों का धारण करना चाहिए, या फिर जिस राशि का स्वामी कमजोर हो, जो आपकी राशि हो, उसका भी रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन बिना ज्योतिषी के सलाह के करना शायद ठीक नहीं रहेगा। अगर आप बिना ज्योतिषी के सलाह के, अगर कोई ग्रह आपका नीच का है और कमज़ोर है तो मतलब वह गलत है। अब अगर आपने गलती से रत्न धारण कर लिया राशि के नाम से तो वो आपको काफ़ी दुष्प्रभाव दे सकता है। इसीलिए अपने क्षेत्र के वैदिक विद्वान ज्योतिषियों से सलाह लेकर के ही धारण करें। जी, तब यहाँ पर हम एक कॉलर ले लेते हैं धार से। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, राहुल। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। नमस्कार पंडित जी। खुश रहें जी। मेरी सिस्टर है, उसके बारे में मैं पूछ रहा था। उनकी जन्म डेट है 10/1 जी 1998। जी। जन्म स्थान खरगोन MP का है। जी। जन्म 8 समय बजे सुबह का। सुबह 8 बजे। 10/1/1998। यहाँ पे गुरुदेव, इनकी एजुकेशन हो गई है, पर इनकी नौकरी के चांस बहुत दिन से हम देख रहे हैं। गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, न प्राइवेट नौकरी कोई अच्छी लग पा रही है, और शादी भी इनकी करने के चक्कर में हम बहुत चिंतित है, न हो पा रही है, और स्वास्थ्य भी इनका इफेक्ट रहता है। तो इनकी कुछ बड़ा ही नौकरी इनकी लग पाएगी, बड़ी नौकरी की शादी वादी की हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, अच्छे कैसा घर मिलेगा? थोड़ा सा बहुत चिंतित मामला। देखिए, सबसे क्या पहले पहनना चाहिए, कौन सा रत्न पहनना चाहिए, थोड़ा सा। जी, सबसे पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप घर का माहौल पॉजिटिव बनाएं और उनको भी पॉजिटिव रहने का सलाह दें। चूँकि आपने जो प्रश्न किया उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। आपने कल भी हमसे बात किया था और इसमें हमने आपको कल सलाह दिया था। एक दो चीज़ें हैं, चूँकि इतने कम समय में बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं की जा सकती। किसी भी दर्शक के लिए है कि कुंडली को बहुत विस्तृत जब देख करके गणना की जाए तो ठीक है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको उचित और सही सलाह दें। जैसा कि आपने प्रश्न किया है, तो इनकी पत्रिका में हमने आपको कल भी बताया था कि अस्थाई जॉब, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के मेरा बहुत अच्छा मतलब ये नहीं है प्रेडिक्शन। हमें ये लगता है कि सामान्य तौर पर इनको अपना कर्म करेंगी ये, इनके शिक्षा के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आपके यहाँ पर कोई वास्तु दोष हो जिसका ये जो ग्रह योग बनते हैं, चूँकि आप जो परिस्थितियाँ बता रहे हैं उस लेवल का इनको कुंडली के अकॉर्डिंग कष्ट नहीं बनता। तो इसका हम दूसरा यही कारण ढूंढेंगे कि हो सकता है उनका वास्तु में या इनके शयन कक्ष में कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो आप इनको किसी वास्तु विशेषज्ञ को दिखा करके सलाह ले लीजिए। रहा रत्न का, तो देखिए इनकी कुंडली में वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है और कुंडली में गुरु की 0 डिग्री है। तो गुरु इनकी कुंडली में धन भाव में बैठा हुआ है, तो आप इनको पुखराज पहना सकते हैं। पुखराज कई बार आजकल रिजेक्टेड स्टोन को सर्टिफाई करके बेचते हैं कुछ लोग, तो वो बहुत नुकसान देता है। तो मेरे ख्याल से अपने कुल पुरोहित से, पंडित जी से सुनहला सिद्ध करा करके इनको पहना दीजिए अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी अंगुली में, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और मेडिकली भी सलाह लें कि स्वास्थ्य को लेकर के ये क्या डॉक्टर सलाह देते हैं, बेटर रहेगा। जी। कॉलर हमारे साथ राजकुमार पंजाब से जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहें। 8 मई जी 1960 जी रात्रि 1 बजे लुधियाना, पंजाब जी। जी। गुरुजी, मेरे ऊपर कर्ज बड़ा चढ़ा है, ना ही हमारे घर में बरकत है। आपने क्या बताया? 1 बज के रात को? लुधियाना, रात पंजाब। को 1 बजे लुधियाना, पंजाब जी। जी जी जी, सवाल पूछ लीजिए। आपका क्या सवाल है? गुरुजी, एक तो कर्जा बहुत चढ़ा है, एक बरकत नहीं है हमारे। जी, ठीक है। आप कर्ज मुक्ति के लिए एक तो ये भगवान शिव को आप समी पत्र चढ़ाइए और साथ में काली तिल चढ़ा करके दूध चढ़ाइए। आप सुने भी होंगे, घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं
कितना दूध का धुला है। तो जब हमारे ऊपर कर्ज चढ़े या हमारे ऊपर कोई दोष लगे या हमारे अच्छा करने के बाद भी सकारात्मक परिणाम ना हो, तो हम कहते हैं ना कि तिल तिल हम घट रहे हैं, तो उसको आप शिव जी के पिंड के ऊपर में, शिवलिंग के ऊपर में काला तिल चढ़ाएं, फिर दूध चढ़ाएं, फिर पानी चढ़ाएं। ऐसा विधा करने से मुझे लगता है कि इसका आपको बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेगा और इससे दूर होगा आपका कर्ज। साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें और भगवान शिव के मंदिर में आधी परिक्रमा 11 बार आगे और 11 बार पीछे इस तरह से लगाएं, तो इससे आपको कर्ज में मुक्ति मिलेगी। दूसरा है कि चूंकि आपके कुंडली में शनि 12वें स्थान में बैठे हुए हैं और लग्न के स्वामी हैं, तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप एक फिरोजा रत्न पहन लें। तो फिरोजा रत्न पहनेंगे तो शुक्र का सब्स्टिट्यूट रत्न है, तो वो आपके लिए शनि के साथ में काफ़ी कारगर होगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंचकुला से वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या आपको जानना चाहते हैं? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ सवाल पूछ लीजिए। पंडित जी प्रणाम जी। बहुत खुश रहें जी। 15 जून 98। 15 जून 1998। हाँ जी, 10:25 सुबह। सुबह 10:25। कहाँ का जन्म है आपका? अम्बाला कैंट है जी। जी जी। ये मेरा बेटा विदेश गया हुआ है जी। एक तो विदेश में सेटल होगा, एक तो ये बताइए इसके नहीं होगा, और एक इसकी शादी कब होगी? जी जी पंडित। एक तो ये है कि मुझे लगता है कि ये विदेश सेटल नहीं होंगे लॉन्ग लाइफ के लिए, अभी टेम्परेरी गए हैं तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जो विदेश का स्वामी है चंद्रमा, उसमें केतु का ग्रहण है, तो कोई न कोई कारण से उनको वेक लेकर के आएगा, ठीक है। और विवाह का समय है, इनका विवाह लास्ट 2025 और फर्स्ट 2026 के पहले हर हाल में हो जाएगा, ऐसा संकेत आपके पत्रिका के माध्यम से हैं। इनको बोलिए कि ये केला ना खाएं, है ना, इनका गुरु जो है 8वें घर में है, तो केला खाने से शायद इनको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये विधा पालन करें, लाभ मिलेगा। जी, केला ना खाएं और विधा पालन करें, लाभ अवश्य मिलेगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशन दास राजस्थान से। विशन दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ जानना चाहते हैं? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। सुनील के बारे में जानना चाहता हूँ जी, एक बार अच्छे से सवाल पूछिए। मेरे लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ जी। उसका नाम सुनील है जी। डेट ऑफ बर्थ? लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरे जी लड़के जी। के बारे में। डेट ऑफ बर्थ? 14 अक्टूबर 1997। 97। कितना अक्टूबर? 14 अक्टूबर 1997। 14 अक्टूबर 1997 सुबह 8 बजे, मंगलवार। सुबह 7 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बाड़मेर, राजस्थान। राजस्थान, बाड़मेर, राजस्थान। सवाल क्या है आपका? सवाल उसका एक शादी में विवाह नहीं हो रहा है और लड़का जिद्दी है, और आगे के क्या भविष्य रहेगा, शादी कब तक होनी? थोड़ा एक बार समय और रिपीट कर दीजिए आप। 14 अक्टूबर 97। 57 या 97? ओके, 97 जी। जी। टाइम? 14 अक्टूबर। हाँ, समय बता दीजिए एक बार फिर से। सुबह 8:30 बजे। सुबह 8:30 बजे, बाड़मेर, राजस्थान। जी। बच्चे को लेकर परेशान है, शादी को लेकर, विवाह को लेकर परेशान है, करियर को लेकर भी परेशान है। जी, इनकी भी कुंडली में इनकी कुंभ राशि है, और कुंभ राशि में चूंकि गोचर में शनि अभी गोचर कर रहे हैं, तो इनको पेट से रिलेटेड भी कुछ थोड़ा समस्याएं हैं, जिसके कारण इनके स्वभाव में वो परिवर्तन नकारात्मक या निगेटिव या चिड़चिड़ापन आ जाता है। मे बी ऐसा हो सकता है, चूँकि आप कह भी रहे हैं और ये कुंडली भी कह रही है। तो एक तो ये है कि इनके स्वभाव कारण ये है, इनको बहुत ज़्यादा गुनगुना पानी पीने की आदत डालना चाहिए, तो इससे इनको एक तो ये लाभ होगा। और दूसरा है, इनका आपने शादी को लेकर के प्रश्न किया है, ये इनका फरवरी 2025 के बाद विवाह योग बनेगा, तो उसके बाद में 1 साल 13-14 महीने के बीच में शायद संभव है कि इनका विवाह भी हो जाए। जी,
संभव है कि विवाह हो जाए। अब भरतपुर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैलाश चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। हेलो जी जी कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। हाँ जी, मेरा बच्चा है, जी ग्रैंडसन, उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं जरा। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 8 फरवरी 2009, 8 फरवरी 2009। जी, जन्म 9 स्थान? AM, 9 AM, ठीक है। और जन्म स्थान? भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान। सवाल क्या है आपका? ये बीमार रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, और पढ़ने में 0 है, और खाना नहीं खा पाता, बड़ी मुश्किल से एक रोटी इसकी माँ सुबह, एक रोटी शाम खिलाती है, रोटी नहीं खाता। पढ़ने में बिल्कुल ही खराब है, और स्वास्थ्य क्या, कब तक ऐसा चलेगा? पढ़ेगा नहीं, क्या करेगा? जी स्वास्थ्य कब ठीक होगा, या कब तक की समस्या है? जी जी, सबसे पहले तो अब अभी बच्चा बहुत छोटा है, तो बहुत आगे का क्वेश्चन करने से ज़्यादा है आप वर्तमान में ध्यान दें, क्योंकि वर्तमान सुधरेगा तो भविष्य अपने आप सुधरेगा। तो बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के एक तो आप मेडिकल सलाह लिए ही होंगे और लेने का प्रयास करें। हमारी सलाह है ज्योतिष के अकॉर्डिंग कि बच्चे को नारियल पानी का सेवन कराएं, लिक्विड फॉर्म में कोई भी फूड खिलाएं। कंपलसरी ये रखें कि हमको बच्चे को डेली कुछ न कुछ फल खिलाना है जो बहुत सॉफ्ट हो, जैसे पपीता है या इस टाइप का, जिससे बच्चे को डाइजेस्ट करने में मदद मिले। ये पहले तो आपको ये पालन करना है। दूसरा है कि बच्चे को भी ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम वगैरह का सेवन बिल्कुल ना कराएं। इनकी कुंडली में ग्रहण दोष बना हुआ है चंद्र केतु का, तो इसका साइड इफ़ेक्ट इसको हो सकता है। और भविष्य को लेकर के मैं तो आपको भी यही सलाह दूंगा कि बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसका स्वास्थ्य जैसे ठीक होगा तो चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अभी इसका समय भी थोड़ा अनुकूल नहीं है, तो मई 2025 के बाद नेचुरल इसमें सुधार आपको वैसे भी प्राकृतिक रूप से दिखने लगेंगे। तब उनकी बुध की महादशा शुरू हो जाएगी, और बुध कुंडली में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं एकादश स्थान में, जो बहुत ही शुभ होगा। ठीक है, और ग्रहण दोष शांति अवश्य करा लीजिए। जी, तो शांति करा लीजिए, आपको इसका जरूर लाभ मिलेगा। पंडित जी, अब हम बात कर लेते हैं आज के दैनिक राशिफल के बारे में, और एक एक कर जान लेते हैं क्या कुछ कहते हैं 12 दैनिक राशिफल आज के। जी, मेष राशि के लिए चलते हैं। आज जो मेष राशि वाले हमारे दर्शक हैं, वो आज उनका भ्रमण करने का विचार बन सकता है, और यह भ्रमण उनके लिए काफ़ी उपयुक्त होगा, काफ़ी सफल उनका यात्रा रहेगी, और ये बहुत अच्छा विचार है। भगवत चिंतन करके ही यात्रा आरंभ करें, दिन बहुत शुभ होगा। वृषभ राशि के लिए चलते हैं। नए वस्त्र खरीदने का योग बन रहा है, पूरे परिवार के लिए भी आप वस्त्र की परचेसिंग करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में परिवार के साथ आप भी बाहर की यात्रा कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचना चाहिए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। जी, मिथुन राशि है। आज कोई आपसे धन उधार मांग सकता है, जो अच्छा नहीं रहेगा। पैसा देने से विशेष करके बचें। हो सके तो कोई आप हरा वृक्ष लगाइए, उससे आपका दिन बहुत अच्छा होगा, और आज का किया हुआ निर्णय भविष्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जी, कर्क राशि वालों के लिए है। आज बिना वजह के ही पति पत्नी में कोई वाद विवाद या मनमुटाव हो सकता है, इसीलिए एक दूसरे के बातों को बहुत ही सकारात्मक लें, और बेवजह ही बातों को तूल ना दें, तो बहुत अच्छा है। कोशिश करिए बाहर जा कर के परिवार के साथ में कुछ खा पी करके आए, बहुत अच्छा रहेगा। जी, सिंह राशि। खान पान में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार हम जल्दीबाजी में कोई ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो मौसम के अनुकूल नहीं होता, तो फिर वो एक फूड पॉइजनिंग का कारण बनता है, तो उससे विशेष रूप से आप परहेज करें। आपके लिए आज का दिन वैसे बहुत अच्छा है, दूसरा प्रहर एकदम बढ़िया हो जाएगा। जी, कन्या राशि।
आज आप किसी विशेष अतिथि को निमंत्रण में बुलाना चाहेंगे और आतिथ्य करने में आपका बहुत रुचि होगी, और अन्नदान का तो जानते ही हैं हमारे यहाँ बहुत महत्व है। तो आपका दिन बहुत शुभ और मंगलमय है अतिथियों के साथ में। अतिथि देवो भव। जी। तुला राशि, आज आप कहीं बाहर भ्रमण में जा सकते हैं और अपने मित्र बंधुओं के साथ भी प्लान कर सकते हैं, जो अच्छा है। लेकिन यही ध्यान रखें कि किसी जलाशय वगैरह के किनारे जाने से बचें। फिल्म देखने का प्लान बना सकते हैं, ठीक है। वृश्चिक राशि, आप विशेष ध्यान रखें कि बिजली से सतर्कता रखना आपको बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं तो करंट वगैरह लगने से हमें नुकसान हो सकता है, तो इसका परहेज करें। जल्दबाजी में किसी को भी कुछ गलत ना बोल जाएं, इसका भी विशेष ध्यान आपको रखना है। जी। धनु राशि, आज आपका विशेष सामान्य दिन रहेगा। भगवत भजन पूजन में दिन निकलेगा। बहुत ही अच्छा दिन रहेगा सामान्य तौर पर, और भगवत कृपा आपको विशेष इष्ट की कृपा बनी रहेगी। जी। मकर राशि, आज आप लाल कपड़े पहन करके घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और यदि आप निकलते हैं तो लौंग वगैरह चबा करके निकलिए तो आपका दिन बहुत शुभ और मंगलमय होगा। जी। कुंभ राशि, आप उन लोगों को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं जो लोग अपना समय व्यर्थ की बातों में गंवाते हैं, तो आप बहुत उनके लिए चिंतन करते हैं, उनका सहयोग और मार्गदर्शन करना चाहते हैं, और यह ऐसा करना, ऐसा सोचना बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ बात है। इसलिए सबकी दुआएं आपके साथ हैं, आपका दिन बहुत मंगलमय होगा। जी। मीन राशि, आज आप आध्यात्मिक चिंतन में रहेंगे और इस चिंतन से आपको बहुत शांति, बहुत सुकून मिलेगा। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय है। अपने लिए और अपनों के लिए भी व्रत उपवास करके समय निकालें, बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो ये बात हुई आज की दैनिक राशि फल के बारे में, जहां हमने पंडित जी से जाना कि अलग अलग का राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस कार्यक्रम में आए, हमारे साथ जुड़े और बहुत दर्शकों को धन्यवाद। तमाम जानकारी दी। तो सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ, नए दैनिक राशि फल के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।